तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी रैली भर्ती 2024 के बारे में। तो इंडियन आर्मी ने रैली भर्ती के रिगार्डिंग नया नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। इसे आप अग्निवीर रैली भर्ती के नाम से भी जानते हैं स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में जानेंगे इसके रिगार्डिंग एज लिमिट क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेबस क्या रहने वाला है, सैलरी कितनी मिलेगी आपको, काम क्या करना होगा, सिलेक्शन कैसे होगा, तमाम जानकारी को देंगे। विभिन्न प्रकार के अलग अलग पोस्ट हैं यहाँ पे और सभी के रिगार्डिंग अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखे गए हैं। तो स्टूडेंट्स वीडियोस को देखते रहिएगा और कंप्लीट वीडियोस को वॉच कीजिएगा। और यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और आप सभी दोस्तों भाइयों से यह भी अपील है कि वीडियोस अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों में भी शेयर करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर और वहाँ जाके कंप्लीट डिटेल्स को देते हैं। को यहाँ पे दिखा दे, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि यहाँ पे देख सकते हैं, आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस मंडी हिमाचल प्रदेश यानी आपके आर्मी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पे हम आपको बताएंगे इसके रिगार्डिंग जो आपके फॉर्म भरने का इंपॉर्टेंट डेट्स है वो 13 फरवरी से लेकर आपके 22 मार्च तक इस फॉर्म को भरा जाएगा। और इसे आप हम अग्निवीर इनटेक फॉर रिक्रूटमेंट ईयर 2024 टू 2025 के अंतर्गत ये आपका वैकेंसी है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करने वाले हैं कि आपका इस पर्टिकुलर वैकेंसी का जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो कैसे होगा, क्या होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले यह समझ लेते हैं कि इसके रिगार्डिंग आपके कौन से पोस्ट है और आपके इसके रिगार्डिंग एज लिमिट क्या रखे गए हैं। पहला पोस्ट जो इसमें स्टूडेंट्स है वो है आपका अग्निवीर ड्यूटी के रिगार्डिंग, जो कि जनरल ड्यूटी है जिसे कि हम जीडी कहते हैं। ठीक है, इसके रिगार्डिंग स्टूडेंट्स क्या है, क्लास 10th पास होना चाहिए। ठीक है, और आपके पास एलएमवी यानी लाइट मोटर व्हीकल और या फिर आपके हेवी मोटर व्हीकल का, हेवी तो नहीं, यहाँ पे सिंपल लाइट मोटर व्हीकल का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे आपका एज लिमिट जो है वो 17.5 से 21 ईयर का रखा गया है। अग्निवीर टेक्निकल का है, इसके रिगार्डिंग 10th पास होना चाहिए, 10th नहीं एक्चुअल में 10+2 पास होना चाहिए। 10th के बाद जो आपका 10+2 होता है वो पास होना चाहिए। किसके साथ, साइंस सब्जेक्ट, साइंस के साथ, उस साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इंग्लिश ये सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स यदि है आपके पास तभी आप इसको भर सकते हैं। ठीक है, और या फिर आपके पास अपने 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास किया है, साइंस, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इंग्लिश और ये सभी कहने का मतलब है अगर NIOS बोर्ड से भी आपने पास किया है तो भी यहाँ पे एलिजिबल माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो और इसके साथ साथ आपके पास अगर 10th के बाद यदि आपने 2 ईयर का क्या किया है, आपका ITI का कोर्स करके रखा है 2 या 3 ईयर का, या फिर डिप्लोमा करके रखा है इन पर्टिकुलर किसी भी आपके स्ट्रीम में, मैकेनिकल मोटर व्हीकल या फिर मैकेनिक डीजल में, इन किसी भी स्ट्रीम में आपने अगर यदि आपने ITI या फिर डिप्लोमा किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल माने जाते हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपका इसके रिगार्डिंग एज लिमिट जो है वो है 17.5 से 21 ईयर का है। यहाँ पे नेक्स्ट पोस्ट जो है स्टूडेंट्स वो है आपका अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट स्टोर कीपर टेक्निकल। इसकी रिगार्डिंग 10+2 पास किया मांगा गया है, किसी भी स्ट्रीम में अपने 10+2 पास किया हो या फिर आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, किसी में भी एज लिमिट सभी के लिए सेम में देखेंगे। तो नेक्स्ट आपका अग्निवीर ट्रेडमैन, इसका रिगार्डिंग क्लास 10th पास होना चाहिए सिंपल। और अग्निवीर आपका जो आपका ट्रेडमैन है ये 8th पास वालों के लिए है, इसमें सिर्फ आपके पास क्लास 8th पास आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसके रिगार्डिंग विभिन्न अलग अलग प्रकार के वैकेंसी है। ठीक है, अगर हम देखेंगे यहाँ पे एक जो ये वैकेंसी आपको पहले ही बता दें, ये अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट स्टोर कीपर टेक्निकल का है। इस वैकेंसी में आपके टाइपिंग टेस्ट भी होगा स्टूडेंट्स, क्या होगा, टाइपिंग टेस्ट भी होगा जिसमें कि 35 वर्ड प्रति मिनट का इंग्लिश टाइपिंग आपको आना चाहिए। ठीक है, तो टाइपिंग टेस्ट सिर्फ इस पर्टिकुलर पोस्ट में है, बाद बाकी किसी पोस्ट में टाइपिंग टेस्ट नहीं है। ठीक है, इतना जानकारी लेने के बाद अगर आपको बता दें कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो किस प्रकार से होगा, तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस स्टूडेंट्स 2 फेज में होने वाला है। पहला जो होगा वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा जिसे कि फेज 1 कहेंगे, और दूसरा जो होगा वो रिक्रूटमेंट रैली होगा। ठीक है, रैली में आपके क्या होंगे, दौड़ किया जाएगा और भी बहुत अलग अलग चीज़ें होंगी जो कि हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, पहला जो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा वो कब होगा स्टूडेंट्स, तो उसके टेंटेटिव डेट जो है वो 22 अप्रैल 2024 को रखा गया है, उसके बाद करवाए जाएंगे। ठीक है, 22 अप्रैल 2024 के बाद होगा। ठीक है, इसका एग्जैक्ट डेट कब आएगा उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिफेंस ट्यूटर जॉब अपडेट के नाम से चैनल है, आप उससे जाकर जुड़ जाइए ताकि आपको सारे अपडेट वहाँ पर मिलते रहते हैं। स्टूडेंट्स अब हम जानकारी यहाँ पे देंगे आपको कि आपके सिलेक्शन प्रोसेस तो होंगे तो वो किस प्रकार से कैसे कैसे होंगे। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड भी रखे जाते हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। ये आप और आपका जो 17 ईयर से 21 ईयर का जो डेट ऑफ बर्थ है, अगर आप उसको डेट वाइज देखेंगे तो 1 अक्टूबर 2003 से लेकर 1 अप्रैल 2007 के बीच में यदि आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप यहाँ पे एलिजिबल माने जाएंगे। स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे देखेंगे सभी कैटेगरी वाइज, अगर पोस्ट वाइज देखना चाहेंगे तो आपका हाइट और आपका वेट जो है वो यहाँ पे दर्शाए गए। ठीक है, आपका सभी अलग अलग पोस्ट में इस प्रकार के हाइट आपके होने चाहिए। ठीक है, और हाइट के अनुसार आपका वेट भी होना चाहिए और चेस्ट का 77 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए और प्लस 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन भी होना चाहिए। ठीक है, अगर आप हाइट वाइज अपने वेट को चेक करेंगे तो यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, यदि इसके जिस हाइट जो भी आपका हाइट है उसके अनुसार यदि आपके पास वेट है तो आप एलिजिबल माने जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग में आपका जो सिलेक्शन होगा वो स्टेजेस जो होंगे एग्जामिनेशन सिलेक्शन का वो किस प्रकार से होगा। तो पहला स्टेज जो होगा स्टूडेंट्स आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन होंगे जिसके रिगार्डिंग हमने आपको पहले से जानकारी दे दी है।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले आपके एग्जामिनेशन जो क्या होंगे, पहले स्टेज में आपके रिटन एग्जामिनेशन होंगे जिसमें कि आपका जो सब्जेक्ट पूछा जाता है नॉर्मली वही सब पूछा जाएगा, कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं होने वाले हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे नेक्स्ट बात करेंगे हम आपके जो पोस्ट हैं, कौन से पोस्ट, आपके ऑफिस असिस्टेंट SKT, इस पोस्ट के रिगार्डिंग आपको क्या होगा, एक इंग्लिश में आपका टाइपिंग टेस्ट भी होगा। ठीक है, तो इसके लिए आप रेडी रहिएगा, ये आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन के दिन ही होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इसके बाद आपका क्या होगा, फेज़ 2 होगा जिसमें कि आपका फिजिकल एग्जामिनेशन होगा। इस फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या होंगे, आपके अलग अलग प्रकार के आपको एग्जामिनेशन देने होंगे, जैसे कि आपका यहाँ पे रनिंग भी होगा और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। जैसे कि बात करते हैं हम, आपका रनिंग जो होगा, अगर स्टूडेंट्स 5 मिनट 30 सेकंड में रनिंग कर लेते हैं तो आपको 60 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर वो ग्रुप जो 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड के बीच में रनिंग कंप्लीट करेंगे उनको 48 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, आपके पुशअप 10 पुशअप करते हैं तो 40 मार्क्स दिए जाएंगे। उसी प्रकार से 6 पुशअप करेंगे तो 16 मार्क्स दिए जाएंगे। सारे पुशअप को यहाँ से चेक कर सकते हैं। आपको डिच जो होंगे वो 9 फीट का डिच करना होगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा, और जिगजैग में आपको जिगजैग बेल होगा जिसमें कि आपको जिगजैग पाथ पे चलना होगा, ये भी आपके क्वालिफाइंग नेचर के होंगे, इसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्या होंगे, आपके फिजिकल एग्जामिनेशन होंगे। उसके बाद आपका क्या होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ चुका होगा आपके जो मेडिकल होंगे, और उसके बाद मेडिकल के बाद आपका क्या होगा, सिलेक्शन, आपका मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा और उस मेरिट में यदि आपका नाम आ जाता है तो आपका सिलेक्शन कंप्लीट है। ठीक है, यहाँ पे जो आपको सैलरी मिलती है वो अग्निवीर रूल के अकॉर्डिंग मिलती है, जो कि आपका यहाँ पे देखेंगे आपको कह सकते हैं कि टोटल आपको 5,02 लाख का जो आपका सैलरी होगा वो 4 साल के अंदर आपके सभी सैलरी देने के बाद ये सैलरी को आपको आपके बैंक में खाते में डाल दिया जाएगा, आपके कॉर्पस फंड में। और आपके बाद जब रिटायरमेंट होंगे तो आपका 5 लाख ये और 5 लाख अलग से गवर्नमेंट आपको लास्ट में 10 लाख रुपये 10.04 आपको मिलेगा। ठीक है, सेवानिधि पैकेज के तौर पे आपका जो 4 साल का सैलरी जो होगा वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स, जो कि देखेंगे। एक आपको बता दें, जैसे पहले ईयर में आपका 30,000 सैलरी होगा तो 21,000 आपको इन हैंड मिलेगा और बचा हुआ 9,000 आपके कॉर्पस फंड में जमा कर दिए जाएंगे, और गवर्नमेंट के थ्रू भी 9,000 अलग से जमा करेंगे, तब जाके लास्ट में आपको टोटल 10 लाख मिलता है। ठीक है, आपको बहुत सारे अलाउंस भी मिलते हैं, आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, लीव मिलती है, बहुत सारी चीज़ आपको मिलता है। अगर देखेंगे एनुअल लीव 30 डेज़ का मिलता है, तमाम चीज़ें आपको यहाँ पे मिलते रहती है। ठीक है, सिक लीव भी मिलता है, मेडिकल लीव मिलता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको निश्चिंत रहना है स्टूडेंट्स। तो सारी जानकारी आपको मिली होगी यहाँ पे, और कोई भी अगर आपको डाउट होगा तो हमसे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछेगा। रिटन एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे तो थोड़ा सा समझ लीजिएगा। रिटन एग्जामिनेशन में आपके प्रत्येक आपको एवरी करेक्ट आंसर आपको देना होगा, और प्रत्येक गलत आंसर के क्या होंगे, आपके 0.25 मार्क्स यानी कह सकते हैं 1/4 मार्क्स आपके कट भी किए जाएंगे, यानी यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी रखा गया है। तो ध्यान से रिटन एग्जामिनेशन को दीजिएगा, क्योंकि रिटन एग्जामिनेशन के मार्क्स आपके ऐड होंगे और आपके जो रैली के मार्क्स है वो भी ऐड होंगे, और उसके बेसिस पे आपका मेरिट निकाला जाएगा और उस मेरिट के आधार पे स्टूडेंट्स आपका सिलेक्शन होगा। तो एग्जाम देने समय ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। और सैलरी जो मिलेगी वो हमने आपको बता दिया है। यदि आपको एक्स्ट्रा कोई भी जानकारी चाहिए होगी तो हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछेगा, आपके सभी कमेंट का जवाब हम देने का प्रयास करेंगे। तो रखते हैं इस वीडियो को, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।